तो गाइज इस वीडियो में अपन एमसीसी के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि जो भी एमसीसी का शेड्यूल है कब क्या होगा। देखो ये शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी 2025 का देर का है। एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीन का है ये। तो अगर कोई मान ली बीएमएस बीएचएमएस वाले देख रहे हैं वो ऊपर ज़्यादा कंफ्यूज हो तो उनका नहीं है। किस किस के लिए एलिजिबल 15% सीटें डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ऑल इंडिया जो ऑल में एम्स है और जिपमर पुडुचेरी एंड कराईकल उनके लिए है। ठीक है, पहला देखो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स 18 से 19 जुलाई के बीच में आ जाएगा। कितनी सीट्स है? 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट शुरू हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है 12 नून ओनली एज पर सर्वर टाइम। पेमेंट फैसिलिटी 3 बजे तक रहेगी 28 जुलाई तक। उसके बाद चॉइस फिलिंग लॉक होगी 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग और लॉक कर सकते हो। 11:50 तक देर का, इसने 28 जुलाई को 11:55 तक देर का टाइम है। ये प्रोसेसिंग 29 जुलाई से 30 जुलाई तक उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा। 31 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक रिपोर्टिंग आ जाएगी। देन उसके बाद 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपको जो जो इंस्टीट्यूट मेरा उसके साथ एनएमसी से डाटा शेयर करेगा कितनी सीट्स खाली है। देखो 2 दिन दे रहे हैं इसके, आपको बताएंगे 8 दिन आपको जो इसके रजिस्ट्रेशन के देर के और उसके 7 दिन चॉइस फिलिंग के देर के, 2 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे सॉरी अलॉटमेंट में, 1 दिन में रिजल्ट, 6 दिन में आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं ज्वाइनिंग की। उसके बाद 2 दिन से जो डाटा शेयर होगा। देन उसके बाद सेकंड राउंड होगा 9 अगस्त से 11 अगस्त तक, वही सीट मैट्रिक्स होएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं भी करते हो तो सेकंड राउंड में यहाँ से कर सकते हो। 12 अगस्त से शुरू होगा वो वापिस 18 अगस्त तक, और 18 अगस्त तक चॉइस फिलिंग रहेगी। चॉइस फिलिंग 13 से शुरू होगी, 6 दिन चॉइस फिलिंग के टाइम है। 2 दिन वही रिजल्ट का सेम है 19 से 20। 21 अगस्त को रिजल्ट, 22 से 29 तक आपको रिपोर्टिंग 8 दिन दे रहे थे। इधर 6 दिन, इधर सेकंड राउंड में 8 दिन दे दिए, और उसके बाद 3 दिन में डाटा शेयर होगा। ये हो गया सेकंड राउंड। थर्ड राउंड होगा 2 सितंबर से होएगा। 3 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा, और 3 से 8 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी सितंबर में। उसके बाद सीट का अलॉटमेंट 9 से 10 के बीच में आ जाएगा, 9 से 10 तक, और 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा यानी 11 सितंबर को। 12 से 18 के बीच में आपको सितंबर तक आपको रिपोर्ट करना है, और 19 से 21 तक डाटा शेयर होगा। मतलब अधिकतर सीटें थर्ड राउंड तक भर जाती है, और लेकिन आपको काउंसलिंग सभी को कराना है क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कभी कभी अपन काउंसलिंग नहीं कराते और अपने से कम नंबर वालों को मिल जाती है, इसलिए काउंसलिंग को आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये देखो ये फोर्थ राउंड का देर का, अगर सीटें खाली रह जाएगी तो एक्स्ट्रा 20 से होगा, मतलब सॉरी स्ट्रे होगा। मतलब 3 राउंड हो गए मोपअप तक, थर्ड राउंड को मोपअप बोलते, फिर स्ट्रे होगा। अगर सीटें बची तो 6 PM से 24 तक होगा। उसके बाद 22 से 25 सितंबर, 25 से 26 सितंबर तक ये इसका अलॉटमेंट होगा। 27 सितंबर को रिजल्ट आएगा, और 3 अक्टूबर तक आपको रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि तब तक सभी सीटें भर जाती, इसलिए इन्होंने इधर कुछ दिया नहीं। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूट। देखो हम इस बार काउंसलिंग करा रहे हैं, मेरी टीम का नाम है सीट से, और उसमें मेरे और मेरे साथी 35+ डॉक्टर्स है, सभी मेडिकल स्टूडेंट है। और मैंने कई बार बताया हमारी टीम देश में सबसे बेस्ट टीम है, क्योंकि हमारा आपका सफर यहीं तक नहीं रहता कि आपको कॉलेज मिल गया उसके बाद हमारा कोई भी नहीं है। आपको कॉलेज मिलेगा उसके बाद हम आपको पूरा कॉलेज में गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा किस बुक पढ़नी है, क्योंकि आपको मैं सीनियर का रेस्पेक्टिव जो भी आपको कॉलेज मिलेगी उसमें नंबर दे दूंगा, तो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको ये ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना। तो हमारी काउंसलिंग का ये सबसे बेस्ट बात है, और हमारी लिस्ट है ना सबसे यूनिक है। हमारी जैसी लिस्ट कोई बना नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं लिस्ट में खुद ही बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। लाइक उसका कनेक्टिविटी कैसा है, एसटी प्लेसमेंट कब है, वहाँ फैकल्टी कितना है, एक्सपोजर कैसा है, क्लिनिकल। अभी देखो मैंने जो एक लिस्ट बनाई उसका आपको मैं थोड़ा सैंपल दिखाता हूँ। देखो मैंने लिख रखा है, मैंने हम, और हमारी बात यह है कि हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिस्ट बना दें कि स्टूडेंट क्या चाहता है, उसको एम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, या कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, या और किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी। देखो मैंने ये लिस्ट बना, ये लिस्ट उन लोगों के लिए जो राजस्थान के, ये मैंने राजस्थान वाले बच्चों के लिए बनाई है, बट एम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मतलब जो राजस्थान के, बट बेसिकली एम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वैसे आपको एम्स को देना चाहिए क्योंकि यार वहाँ पीजी कोटा होता है, बट ये तो हर आदमी की इंडिविजुअली थिंकिंग होती है कि वो किसको देता है, इसमें अपन कुछ कमेंट नहीं कर सकते। देन देखो पहले दिल्ली का मैंने एम्स दिल्ली, देन एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर। आप सोच रहे होंगे मैंने ऋषिकेश को पहले क्यों रखा, क्योंकि ये भुवनेश्वर के बाद आता, बट वो है कि राजस्थान के बच्चों के लिए बना, इसलिए मैंने ऐसा रखा। देन उसके बाद देखो एक लिस्ट में मैंने वीएमएमसी को ऊपर रखा, एक में एमएमएमसी को ऊपर रखा। ये वाली वीएमएमसी है, इसमें जो अभी मैं इसको इरेज करती दूसरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये वीएमएमसी को ज्यादा कट ऑफ जाती है क्योंकि इसमें पीजी सीट ज्यादा है, क्योंकि वीएमएमसी आईपीयू में आती है, जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना, तो उसमें पीजी सीट ज्यादा है, और मेमसी डीयू में आती है तो इसमें पीजी सीट्स कम। उसके बाद यूसीएमएस, एलडीएमएस, आईएमएस, बीएचयू, एसएमएस, एम्स नागपुर, फिर रायपुर, पटना जो आरएमएल, बाबा साहेब अम्बेडकर, एनडीएमएस दिल्ली, एम्स गोरखपुर, आरयूएचएस जयपुर, आरएनटी उदयपुर। देखो मैंने लिखा ना कि एम्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते, इसलिए मैंने एम्स को पूरा करा। आरएनटी उदयपुर, एसएनएमसी जोधपुर, एसपीएमसी बीकानेर, इनमें से आप किसी को भर सकते हो, जैसे रायबरेली, राजकोट, बिलासपुर, बठिंडा, जेएलएन अजमेर,
और जीएमसी कोटा। ये देखो, और दूसरी लिस्ट में मैंने देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट में इसको इरेज करता हूँ, 1 मिनट। देखो ये मेरी जो दूसरी लिस्ट है उसमें देखना आपको, देखो मैंने एमएमसी को ऊपर दिया, क्योंकि कई लोग एमएमसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कई कम देते हैं। तो ज्यादा वालों के लिए मैंने भी एक लिस्ट में एमएमसी को ऊपर रख दिया, एक में नीचे रख दिया। तो मैंने बता भी रखा है कि इसमें एमएमसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहो तो मैंने क्यूआर कोड पहले भी डाल रखा, दोबारा डाल देता हूँ, क्योंकि हमसे काउंसलिंग करने का यही फायदा है कि हमारा जिंदगी भर का सफर बन जाएगा। और मेडिकल स्टूडेंट्स को तो देखो लाइफ पर हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है, कि जैसे मान लो आपका कोई रिलेटिव, उसको हेल्थ की जरूरत है, मान लो जिसको कोई कहीं भी हॉस्पिटल में जानकारी की जरूरत है, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हमारी टीम का सबसे बेस्ट फायदा है, क्योंकि हमारी टीम यूनिक है, सभी डॉक्टर्स है, एक एक कॉलेज के बारे में। क्योंकि बाहर कई लोग भी करते काउंसलिंग, उनको आइडिया नहीं रहता, बस वो लिस्ट उठाते गूगल से, उसको टेक देते और भर देते। अभी मैं आपको कई एग्जांपल देता हूँ, जैसे डॉक्टर DRRML जो लखनऊ में, वो है तो नया कॉलेज, बट उनका BRD गोरखपुर, आपका मेरठ हुआ, उसके अलावा झांसी, तो पुराने पुराने कॉलेज है, SN आगरा, उनसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अभी का स्टेटस क्या है, जैसे RUHS जयपुरा है 14 का कॉलेज, बट उनका SNSP जो राजस्थान की पुरानी कॉलेज, RNTU उदयपुर, GMC कोटा, JLN अजमेर, उनसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसका एक्चुअलिटी जो अभी फैक्ट क्या है, ये हम ही बता सकते हैं। कि जो नॉन मेडिकल वो कैसे बताएगा, उसको थोड़ी पता है रियल टाइम की। अभी आप बाहर से करवाओगे तो बस वो तो जो एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर लिस्टें बनाते हैं। और अगले वीडियो में देखिए एक बहुत ही बड़ी कोचिंग है, उसकी जो लिस्ट है उसमें आपको कितनी गलतियां वो दिखाऊंगा, कल वो वीडियो आएगा। थैंक यू।